नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष स्तोत्र पर बात करेंगे, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। जी। कहते हैं इसे स्वयं भगवान शिव ने रचा था और देवी पार्वती को सुनाया था। जी। तो ये मूल रूप से स्तुति है श्री राधा रानी की। हाँ, भगवान कृष्ण की शक्ति, उनकी चिरसंगिनी, उन्हीं की कृपा की ये स्तुति है। उनकी कृपा, खास तौर पर उनकी कृपा कटाक्ष की। हम्म। इस स्तोत्र में उनकी सुंदरता, उनका श्रृंगार, रूप और विशेष रूप से उनकी करुणा भरी दृष्टि, है ना, उसी की याचना भक्त करते हैं। बिल्कुल। और इस स्तोत्र की जो सबसे खास बात है वो है वो पंक्ति जो लगभग हर श्लोक के अंत में आती है। हाँ, कौन सी? कदा करिष्यसि हि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। है? यानी हे राधे, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाओगी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भक्त की एक तीव्र अभिलाषा है, एक उत्कंठा है। हम कृपा कटाक्ष मतलब कृपा भरी एक तिरछी नजर। सुनने में तो बड़ा सरल सा लगता है ये शब्द। हाँ, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। गहरा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये वो दिव्य दृष्टि है जिसमें ऐसा मानते हैं कि भक्त के सारे दुख, सारे बंधन काटने की शक्ति होते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक तरह की परिवर्तनकारी कृपा है। और स्तोत्र में राधा जी के जिस रूप का वर्णन है वो इसी कृपा का आधार दिखाता है। जैसे पहले ही श्लोक में उन्हें मुनीन्द्र वृंद वंदिते कहा गया है, यानी श्रेष्ठ मुनियों द्वारा वंदित। और त्रिलोक शोक हारिणी। त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोकों के दुख हरने वाली। हाँ, ये बताता है कि उनकी करुणा कितनी व्यापक है। और सुंदरता का वर्णन भी है, वो तो कमाल का है, कहीं प्रकृति से तुलना किए। हाँ, बिल्कुल। जैसे उनके चरण कमल वो नए लाल पत्तों जैसे कोमल बताए हैं। प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघरी कोमले। हाँ। और फिर कहीं उनकी दिव्यता का जिक्र है, उनका गौर वर्ण बिजली और सोने से भी ज्यादा दीप्तिमान, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। हाँ। ये जो एक तरह से विरोधाभासी लगते हैं वर्णन, ये क्या दर्शाते हैं? ये उनकी समग्रता को दर्शाते हैं। मतलब वो प्रकृति जितनी सहज और कोमल भी है, अच्छा, और उतनी ही अलौकिक, उतनी ही तेजस्वी भी हैं। ये दिखाता है कि वो सृष्टि के हर रूप में हैं, पर उससे परे भी हैं। उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं है, वो उनके आंतरिक तेज, उनकी शक्ति का प्रतीक है। और उनकी शक्ति का विस्तार वो 11वें और 12वें श्लोक में शायद और साफ होता है। हाँ, बिल्कुल। उसमें ये और भी स्पष्ट होता है। देखिए, उन्हें अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्माजार्चिते कहा है। अच्छा। यानी अनंत कोटि विष्णु लोकों द्वारा पूजित। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, पार्वती, इंद्राणी, सरस्वती जैसी देवियां में उनसे वरदान पाती हैं। हिमाद्रिजा, पुलोमजा, विरिंचजा वरप्रदे। अरे वाह। यहाँ तक कि उनके चरण नखों में अपार सिद्धियां और रिद्धियां बताई गई हैं। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे। और फिर 12वें श्लोक में तो कई उपाधियां हैं, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। हाँ, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी और सबसे महत्वपूर्ण व्रजेश्वरी, व्रजाधिपय। व्रज की स्वामिनी, व्रज की अधिष्ठात्री देवी। बिल्कुल। ये सिर्फ उपाधियां नहीं है, ये एक तरह से घोषणा है कि राधा रानी ही मूल शक्ति हैं। मूल शक्ति। हाँ, जिनसे अन्य सभी देवियों को और यहाँ तक कि सृष्टि की प्रक्रियाओं को भी बल मिलता है। वैष्णव भक्ति की इस विशेष धारा में उन्हें कृष्ण की आह्लादनी शक्ति मानते हैं, यानी आनंद देने वाली मूल ऊर्जा। आह्लादनी शक्ति। हाँ, और इसीलिए उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो भक्त की नजर में उनकी कृपा पाना ही मतलब सब कुछ पा लेना है। सही बात है। और ये स्तोत्र सिर्फ वर्णन या महिमा गान ही नहीं है, इसके अंत में फलश्रुति भी दी गई है। हाँ, बिल्कुल। यानी इसके पाठ से क्या फल मिलेगा ये भी बताया है। हाँ, और फलश्रुति इस साधना का आप कह सकते हैं व्यावहारिक पक्ष बताती है। इसमें कहा गया है कि पाठ से संचित कर्म नष्ट होते हैं, त्रिरूप कर्म नाशनम, कर्मों का नाश। हाँ, और साधक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यम यम कामयते कामम तम तमाप्नोति साधकः। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे प्रेममयी भक्ति मिलती है। भक्तिर स्यात् प्रेम लक्षणा। प्रेममयी भक्ति यानी ये सिर्फ इच्छा पूर्ति से आगे की बात है। बिल्कुल। ये भक्ति के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग है, वो निस्वार्थ प्रेम।
अच्छा, और उसमें कुछ विशेष तिथियों और स्थानों का भी जिक्र है शायद, जैसे राधा कुंड का? हाँ हाँ बिल्कुल। अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी जैसी तिथियों का महत्व बताया गया है। और राधा कुंड के जल में खड़े होकर 100 बार पाठ करने से तो सर्वार्थ सिद्धि, वाक सामर्थ्य, ऐश्वर्य और यहाँ तक कि राधा रानी के साक्षात दर्शन, दृशा पश्यति राधिकाम का फल भी बताया गया है। साक्षात दर्शन, ये कर्मकांडी पहलू क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, ये दिखाता है कि भक्ति मार्ग में श्रद्धा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ निष्ठा और अनुशासन का भी अपना महत्व है। विशेष स्थान और समय उनको ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां साधना अधिक फलदायी हो सकती है। अच्छा। और जो अंतिम फल बताया गया है कि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, तो साधक को अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। हाँ, पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम। बिल्कुल। और फिर उन्हें नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजाधिपा। नित्य लीला में प्रवेश, ये तो वैष्णव भक्ति का परम लक्ष्य हुआ फिर। हाँ, परम लक्ष्य, भगवान के दिव्य धाम में उनकी शाश्वत लीलाओं का, उनकी क्रीड़ाओं का हिस्सा बन जाना। तो संक्षेप में कहें तो ये स्तोत्र राधा रानी के करुणामय और शक्तिशाली स्वरूप का एक गहन चित्रण है। हाँ। और साथ ही उनकी कृपा पाने के लिए भक्त की जो आतुर पुकार है और जो साधना है, उसका एक मार्गदर्शक भी है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, वो स्रोत में ही कही गई है, अतः परतरम प्रार्थ्यम वैष्णवस्य न विद्यते। यानी एक वैष्णव भक्त के लिए इससे बढ़कर पाने योग्य कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये पंक्ति भक्ति की उस पराकाष्ठा की ओर संकेत करती है, जहां आराध्य की कृपा ही साधक का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बन जाती है। बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। ये विचारणीय बिंदु है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गहन चर्चा के लिए। धन्यवाद।